Good morning, students. Myself, Dr. B.L. Bhadu from Government College बावड़ी। आज हम ऑनलाइन क्लासेस की इसी श्रृंखला में हिमालय के बाद उत्तरी भारत का विशाल मैदान का अध्ययन करेंगे। तो देखिएगा ना, ये उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, ये भारत का नवीनतम भौतिक प्रदेश है ना। इसका निर्माण हिमालय की उत्पत्ति के पश्चात हुआ और ये दो भौतिक प्रदेशों के मध्य, बताओ कौन से दो भौतिक प्रदेशों के मध्य हैं? तो ये हिमालय एवं प्रायद्वीपीय पठार के मध्य स्थित हैं, बिल्कुल। और ये नदियों से निर्मित, देखिए ये सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित मैदान है, इसलिए इसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान कहा जाता है। आप बता सकते हैं कि ये कितने लाख जो है वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और कौन कौन से राज्यों में फैला हुआ? देखिए, तो इस मैदान का क्षेत्रफल लगभग 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये मैदान पंजाब से लेकर नागालैंड की सीमा तक लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है और पश्चिम से पूर्व इसकी चौड़ाई क्रमशः कम होती है। पश्चिम में तो इसकी चौड़ाई हरियाणा के पास 500 किलोमीटर है और पूर्व में असम के पास इसकी 90 से 100 किलोमीटर है। चाहे ये मैदान एक समतल मैदान है जिसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 200 मीटर है और ये अंबाला और सहारनपुर के बीच जो है इसकी ऊंचाई है, जहाँ पर जो है ना इस मैदान का जल विभाजन होता है। ये आप बताओ कौन से राज्यों में फैला हुआ है? तो ये मैदान पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम राज्यों में फैला हुआ है। यह समतल भूभाग के मध्य अरावली पर्वत के आ जाने के कारण सिंधु और उसकी सहायक नदियों, कौन सी सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ? झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, इस अवशिष्ट पर्वत के पश्चिम में, ये नदियाँ तो पर्वत के पश्चिम में है, अरावली के ना, तथा गंगा और उसकी सहायक नदियाँ इस पर्वत के पूर्व में। कौन सी गंगा और उसकी सहायक नदियाँ? जैसे यमुना, गंडक, गागरा, गोमती, सरयू, कोसी, महानंदा, सोन आदि, है ना। हिमालय निर्माण के बाद भूसनति, कौन सी भूसनति थी हिमालय के स्थान पर पहले? 33, हाँ 33 है ना, सागर था। तो हिमालय के निर्माण के बाद भूसनति में हिमालय के अवसादों के निक्षेपण से बने इस मैदान का निर्माण प्लिस्टोसीन युग से प्रारंभ होकर हैलोसीन युग तक जारी है। हैलोसीन, प्लिस्टोसीन युग कब का है? लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व का। हैलोसीन युग यानी वर्तमान तक इसका जारी है। अब देखिए, विशाल मैदान की स्थलाकृतियाँ और उच्चावच कौन कौन से हैं? तो इसकी तो बड़ी बड़ी स्थलाकृतियाँ, उच्चावच हम देख सकते हैं, जैसे भाबर, तराई, बांगर, खादर, है ना, डेल्टाई प्रदेश, इस तरह से। तो देखिए भाबर क्या, आप समझते हो भाबर के बारे में? कई बार एग्जाम आता है कि कुछ लाइन लिखने के लिए भाबर के बारे में, तराई के बारे में, है ना, और बांगर के बारे में, रे, भूड़, है ना, ऐसे कुछ शब्द हैं जो आपको याद रखना है। कंपटीशन में भी इनको पूछते हैं और यूनिवर्सिटी में एक एक नंबर में भी पूछते हैं कि भाबर। तो देखिए, यह शिवालिक की तलहटी यानी फुट, तलहटी में सिंधु नदी से तिस्ता तक पाया जाता है। इसे शिवालिक का जलोढ़ पंख कहा जाता है ना। देखिए, गिरिपद पर स्थित होने के कारण इस क्षेत्र में नदियाँ बड़ी मात्रा में भारी पत्थर, कंकड़, बजरी आदि लाकर जमा कर देती हैं, जिसे भाबर कहते हैं। तो भाबर एक तरह से, है ना, उबड़ खाबड़ भाग है जो सिंधु और तिस्ता नदियों के बीच में है, जहाँ पर नदियाँ क्या हो जाती है ना, अदृश्य हो जाती है, यानी इससे पारगम्य चट्टानों का निर्माण होता है। अतः इस क्षेत्र में पहुंचकर अनेक छोटी छोटी नदियां भूमिगत होकर अदृश्य हो जाती हैं। यह प्रदेश कृषि के लिए अधिक उपयोगी नहीं है। अब देखिए, भाबर के दक्षिण में कौन सा प्रदेश होगा? तो होगा तराई, है ना। तो ये भाबर के दक्षिण में मैदान का वह भाग होता है जहां भाबर की लुप्त नदियां फिर से धरातल पर प्रकट हो जाती हैं। इसे तराई प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? तराई प्रदेश। यह प्रदेश 15 से 30 किलोमीटर चौड़ा है। भाबर की तुलना में यह भाग अधिक समतल है। इसके कारण नदियों का पानी इधर उधर फैलकर दलदल का निर्माण करता है। इसकी रचना बारीक कंकड़, पत्थर, रेत तथा चिकनी मिट्टी से हुई है। यह प्रदेश घने वनों से ढका हुआ है। वर्तमान समय में वनों को काटकर कृषि भूमि का विस्तार किया जाता है। तो जहाँ नदियाँ पुनः प्रकट हो जाती हैं, दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है, वो एक तरह से तराई है। अब आते हैं बांगर। तो बांगर वो ऊंचा भाग है जहाँ नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुँचता। ये
पुरानी जलोढ़ मिट्टी द्वारा बना। अरे वाह भाई, नवीन से नहीं, नवीन से तो खादर बनेगा, तो बांगर कैसे? पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ। सतलज का मैदान, गंगा का ऊपरी भाग एवं नदियों के मध्यवर्ती भागों में बांगर प्रदेश का विस्तार पाया जाता है। और पंजाब में तो ऐसे मैदान हैं, उनको धाया कहते हैं, है ना? क्या बोलते हैं? धाया। अब देखिए, इसी बांगर में भूड़ और रे नाम की दो इलाकातियाँ पाई जाती हैं। भूड़ क्या है? बांगर प्रदेश में कहीं कहीं अप्रदन के कारण ऊपरी मुलायम मिट्टी हट गई एवं कंकरीली मिट्टी उभर आती है, तो उसे भूड़ कहते हैं। देखिए, ये यूपी गंगा रामगंगा नदियों के प्रवाह क्षेत्र में भूड़ का जमाव मिलता है। अब देखिए, रे क्या है? तो बांगर मिट्टी के कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक सिंचाई के कारण कहीं कहीं भूमि पर नमक की सफ़ेद परत जम जाती हैं, जिसे रे या कलर के नाम से जाना जाता है। और ये नमक की सफ़ेद परत कहाँ पाई जाती है? यूपी हरियाणा के, है ना, सूखे भागों में पाई जाती है। अब हम बात करते हैं बांगर के बाद खादर की। तो देखिए, खादर प्रदेश वो नीचा भाग है जहाँ नदियों की बाढ़ का जल प्रतिवर्ष पहुँचता है। यह नवीन जलोढ़ मिट्टी द्वारा बना हुआ है। किससे बना हुआ? नवीन जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। यह प्रदेश प्रतिवर्ष, है ना, नई मिट्टी के जमाव के कारण बहुत उपजाऊ है। यहाँ पर जो है गहन कृषि की जाती है। पंजाब के मैदान में बाढ़ के मैदान की निम्न भूमि को क्या कहते हैं? बेट कहते हैं, है ना, बेट। डेल्टाई प्रदेश देखिए, तो देखिए, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों ने अपने मुहाने के निकट विशाल डेल्टे का निर्माण किया है, जो भारत और बांग्लादेश में विस्तृत हैं। इस डेल्टे का पुराना भाग भारत में तथा नया भाग बांग्लादेश में है। अब देखिए, इस विशाल मैदान का प्रादेशिक प्रारूप कैसा है? तो पश्चिम में राजस्थान से लेकर पूर्व में असम तक इस विशाल मैदान की उच्चावच में महत्वपूर्ण भिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे राजस्थान का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो इस तरह से इनमें क्या है? विविधताएं देखने को मिलती है। देखिए, पंजाब हरियाणा के मैदान की हम बात करते हैं तो इसका विस्तार पंजाब हरियाणा और दिल्ली में है। ये मैदान यमुना और रावी नदियों के बीच स्थित है। कौन सी? यमुना और रावी। इसका निर्माण सतलज, व्यास और रावी नदियों द्वारा हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई 250 मीटर है। ये मैदान मुख्यतः बांगर से निर्मित हैं। हालांकि नदियों के किनारे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र की एक संकरी पट्टी पाई जाती है, जिसे बैट कहा जाता है। सतलज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम नामक 5 नदियों द्वारा बने हुए मैदान को पंजाब का मैदान कहते हैं। ये दोआबों से बना। दोआब क्या होता है, आप बता सकते हैं? देखिए, 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं, है ना। पंजाब हरियाणा के मैदान में तो 5 दोआब हैं। आपने नाम सुने? एक तो जैसे बारी दोआब, इस दोआब, रचना, चाल, सिंधु सागर दोआब, ये दोआब। तो आप बता सकते हैं सिंधु और झेलम नदियों के बीच के दोआब को क्या कहते हैं? सिंध सागर दोआब। वेरी गुड। झेलम और चेनाब के बीच के दोआब को चाज या छाज का दोआब कहते हैं। चेनाब और रावी के बीच के दोआब को रचना दोआब, रावी और व्यास के बीच के दोआब को बारी दोआब, व्यास और सतलज के बीच के दोआब को बिस्त दोआब कहते हैं। तो इस तरह से ये अलग अलग नाम है। अब देखिए, गंगा का मैदान भी है ना। इस मैदान का विस्तार यूपी, बिहार व पश्चिम बंगाल में है। गंगा नदी के उत्तर में इस मैदान को 2 भागों में विभाजित किया जाता है ना। पश्चिम का भाग है ना, रोहिलखंड का मैदान कहलाता है, और जबकि पूर्व का भाग है ना, वो क्या कहलाता है? अवध का मैदान कहलाता है। गंगा के मैदान में भी जो है 3 तरह से बांटा जाता है। ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा का मैदान कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, है ना, दिल्ली से इलाहाबाद तक का क्षेत्र, जहाँ गेहूँ की कृषि ज़्यादा होती है। ओके। मध्य गंगा का मैदान कहाँ है? पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार में, है ना, जहाँ इलाहाबाद से फरक्का तक है, और यहाँ चावल और गेहूँ की खेती होती है। अच्छा। निम्न गंगा का मैदान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है ना। गंगा का डेल्टाई प्रदेश एक तरह से, और ये चावल प्रधान है। देखिए, भूमि, निम्न भूमि जो जल से भर जाती है ना, उसे क्या कहते हैं? बील कहते हैं। BEAL, बील नाम से जाना जाता है ना। गर्त वाली भूमि है ना, निम्न भूमि जो जल से भर जाती है उसे बील कहते हैं। मध्यवर्ती गंगा के मैदान में गोखुर जिलों की अधिकता। कौन सी जिले? गोखुर, ऑक्सबोले, गाय के खुर जैसी, है ना, ऐसी जिले हैं। निम्न गंगा मैदान में जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग जिले का पर्वतीय और तराई का क्षेत्र दुआर कहलाता है। अच्छा। तो पर्वतीय ना वो, और तराई का क्षेत्र क्या कहता है? दुआर। कहाँ कहलाता है? निम्न गंगा मैदान में। कौन सी जगह पर? जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग जिले का ना, पर्वतीय व तराई क्षेत्र दुआब।
ब्रह्मपुत्र का मैदान देखिए, ये हिमालय पर्वत एवं मेघालय के पठार के बीच स्थित एक लंबा व संकरा मैदान है। मिट्टी के जमाव के कारण इसमें कहीं कहीं द्वीपों का भी निर्माण हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अरे वाह, माजुली द्वीप बहुत बड़ा द्वीप है। अच्छा, कौन सी नदी ने निर्मित किया है? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी इसका मतलब इस द्वीप के चारों ओर से बहती है। ओके, ठीक है। तो आज हमने कौन से टॉपिक का अध्ययन किया? उत्तर भारत के विशाल मैदान का अध्ययन किया। ओके, एक दो प्रश्नों का आप उत्तर दीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न तो ये, भारत का सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश कौन सा है? उत्तरी भारत का विशाल मैदान है। ओके, दूसरा कि इस मैदान की लंबाई कितनी है? तो लगभग 2400 किलोमीटर है। तीसरा, ये मैदान कितने लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है? तो ये उत्तर का विशाल मैदान लगभग 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ। ये कितने राज्यों में फैला हुआ? लगभग ये 7 राज्यों में फैला हुआ है। ओके ओके, अच्छा, आप बता सकते हैं कि सिंधु और तीस्ता नदियों के बीच जो कंकड़ पत्थर वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? भाबर। ओके, भाबर के नीचे जहाँ नदियाँ जो है पुनः प्रकट हो जाती हैं और दलदली क्षेत्र है, उसे क्या कहते हैं? तराई। ओके, आप बता सकते हैं कि नवीन जलोढ़ मिट्टी क्या कहते हैं? खादर। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? बांगर। और दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं?